बिल्कुल किया जा सकता था बाबा। लेकिन नीतीश दिल्ली में ये तय किया गया, अगर आपके पास जो सूचना आई थी वो सूचना सही है तो सूचना के हिसाब से नीतीश कुमार को शाम तक रोकने की कोशिश की गई थी और बिहार में बड़े खेल की कोशिश की गई थी। आपने देखा होगा कि पूरा का जी, जी। अगर जाने की जरूरत पड़ रही है ना तो डेट बढ़ जा रहा है, यानी कि उधर से दबाव कम है और छापा किस पर पड़ रहा है, जस्ट रिवर्स जी, उल्टा ही चिराग पासवान उल्टा चल रहा है, मैंने पूरा बयारे उल्टा चल रहा है। तो खैर इन सारी बातों को आप साइड कर दीजिए। मैं चर्चा कर रहा था कि ये सारी चीजें हो गई, भागे भागे ये दिल्ली से आ गए। क्या हुई बात, ये तो सबसे बड़ा कई चिट्ठियां नजर आई होंगी आपको। एक चिट्ठी कांग्रेस की थी, एक पोस्टर कांग्रेस का आया था कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जिसके एक पोस्टर आपने कल देखा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये चर्चा गर्म है। जी हां, आज बिहार की राजनीति में कौन सा मुद्दा सबसे गर्म रहने वाला है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। देखिए, हमारे पिछले कई दिनों की चर्चाओं में आपने सुना होगा, हमारी जो भी चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द हो रही थी, और बिहार की राजनीति के साथ साथ इसी मुद्दे पर देश की भी राजनीति गर्म थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अचानक दिल्ली चले जाते हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। हालांकि ये कयास तो काफी पहले से लगाए जाने लगे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। अब उस नाराजगी के कारणों के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अब हम ऐसे वक्त में आपके सामने खबर करने आए हैं जब नीतीश कुमार दिल्ली छोड़ चुके हैं। दिल्ली छोड़ चुकने से पहले नीतीश कुमार ऐसे कई घटनाक्रमों से होते हुए गुजरे हैं जिससे बिहार की राजनीति ने कई बार करवट ली है, और इस सर्द मौसम में भी गर्मी का एहसास दिलाया गया है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली क्या क्या छोड़कर आए हैं और वहां से क्या क्या लेकर आए हैं, आज की चर्चा इसी पर रहेगी। सीधे टाइटल पर चढ़ते हैं। नीतीश की सीएम कुर्सी खतरे में। जी हां, जो चर्चाएं हम लगातार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, बार बार भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं के मनाने के बावजूद भी नीतीश कुमार नहीं माने, चुप्पी नहीं तोड़ी। अब वही चर्चाएं फिर से शुरू हो गई है। नीतीश की सीएम कुर्सी खतरे में। राताराती आए नए राज्यपाल, नवरत्नों ने भी फेर लिया मुंह, भागे भागे दिल्ली से आए पटना। क्या कुछ होने वाला है, सीधे बाबा को बुलाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आज दिन भर की चर्चा क्या कुछ रहेगी। बाबा, नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी फिर खतरे में चल गई है और राताराती नए राज्यपाल भी आ गए हैं। क्या कुछ माजरा है, कुछ नया होने वाला है? हम लोग मुंह सामने सामने दिखाते हैं जी। पूरा का पूरा ये जो पोस्टर है, पिछले कई दिनों से लगातार हम इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे कि आपने बताया भी कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, दिल्ली से वापस आना, क्या लेकर के गए थे और क्या लेकर के आए, यही सबसे बड़ा सवाल है आज। नीतीश कुमार को कुछ मिला है कि नहीं मिला है? नीतीश कुमार जो यहाँ से लेकर के गए थे, क्या वो दिल्ली के लोगों को पसंद आया, या फिर दिल्ली जो नीतीश कुमार को बुलाया गया था उन लोगों ने नीतीश कुमार के साथ उनके हिसाब से बातचीत की? इन सभी बातों को लेकर के अब एक बार फिर से संशय का बादल जो है वो गहरा होता जा रहा है। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली तो गए हैं, उनकी यात्रा का टाइम बढ़ भी सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। आपने शुरुआत में ही कहा था, और यात्रा बढ़ा भी, एक दिन बढ़ा। जबकि आज सुबह से आपने सुना होगा सारे मीडिया जगत में ये खबर चल रही थी। आपसे मेरी एक बात पर जिच भी हुई थी, याद है आपको? आपने कहा था कि टाइम तय हो गया है, मेरे पास पूरी जानकारी है कि वो मुलाकात करेंगे किससे, जेपी नड्डा से, और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात बात कराई। अगर बात हो जाएगा, अगर बात हो जाएगा, बात बन जाएगी तो प्रधानमंत्री से भी उनकी बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार अचानक से राताराती दिल्ली से पटना भागे। क्यों सागर? चर्चा तो ये हुई थी ना जी। आपको भी सूचना देने वाले ने सूचना दिया था ना? जी जी बाबा जी। इसके मायने क्या लगाए जा सकते हैं? सिंपल इसका मायने है
कि यदि आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और वहां से भागे भागे आप फिर वापस अपने घर आइएगा तो जरूर कोई ना कोई बात ऐसी हुई होगी जिसके चलते आपको सूचना मिली होगी। और इससे बड़ी सूचना क्या हो सकती है कि नीतीश कुमार की कुर्सी के बगल में जो कुर्सी लगती है राज्यपाल की, वो राताराती बदल गई। इतना भी इंतजार नहीं किया गया कि नीतीश कुमार आएंगे तो ये चार्ज ट्रांसफर होगा। खैर माननीय का पद है, महामहिम का पद है, तो इस पद पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसा कई बार बिहार ने देखा है, बिहार की जनता ने देखा है, बिहार ने देखा है कि कई बार राज्यपाल के माध्यम से खेल हुए हैं। और इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ये राजनीतिक दल के नेता ही करते हैं। बूटा सिंह को लाकर के क्या किया गया, फलाने को लाकर क्या किया गया, ये सारी कहानियां इतिहास के पन्नों में भरी पड़ी हैं, रंगी पड़ी हैं। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। अच्छा, आपको याद होगा कि कल मैंने एक खबर किया था भीतर की बात जी, और मैंने बताया भी था कि नीतीश कुमार राजनीति के वो चूहा है जिसको कितने भी बिल आप बंद कर दीजिए तो एक रास्ता अपने लिए निकाल लेंगे। जी। और ऐसा अक्सर आपने देखा भी होगा। यही बिहार है जहां शराब चूहे पी जाते हैं जी, बड़े बड़े पुलिया चूहे कुतर देते हैं। तो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए एक ऐसा रास्ता भीतर भीतर नहीं निकाल सकते हैं जो उस कुर्सी तक पहुंच जाए। सामने से आप रोक दीजिएगा, लेकिन बैकडोर से तो आ सकते हैं ना। अच्छा, क्योंकि पहले के शासन में होता क्या था, देखिए नीतीश कुमार बहुत पुराने आम हैं, एकदम पूरा पके हुए भी हैं। जी। स्वाद बहुत मजेदार होता है इनका, लेकिन आपको मिलेगा खाने के लिए तब ना, मिलेगा तब ना। सही बात। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, तब इतना सारा साधन नहीं था, तो वो सुरंग बना करके रखते थे और उसी सुरंग के माध्यम से वो निकल जाते थे। जरूरत पड़ती थी, अगर कोई हमला होता था तो वो निकल करके फिर अपने आप को सुरक्षित रखते थे। नीतीश कुमार ने भी कई सुरंग बना रखे हैं, लेकिन तत्काल जो स्थिति है उसमें नवरत्नों का सबसे बड़ी भूमिका है और इनके नवरत्नों ने इनसे मुंह फेर लिया है। अच्छा, अब तक ऐसा होता रहा है कि नीतीश कुमार नवरत्नों से मुंह फेरते रहे। नीतीश कुमार किसी से नाराज हुए तो उसको कहते नहीं थे तुम पार्टी से भागो, उसको निकालते नहीं थे। वो आदमी खुद इस्तीफा लेके जाता था, कहता था कि हुजूर रख लीजिए ना, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तक किसी को निकाला नहीं गया है, सब ने इस्तीफा दिया है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा रामेश्वर महतो, आप तो उसमें मौजूद भी थे, उनको क्या इस्तीफा देने के लिए कहा गया था? कहा जानकारी मिली कि पार्टी ने उनसे मुंह फेर लिया है। जो वो चाह रहे हैं, पार्टी के से बात करना चाहते हैं, समय मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा, मतलब इग्नोर किया जा रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और नीतीश कुमार की ये राजनीति रही है और इसी राजनीति के तहत उन्होंने अपने जो या तो समकक्ष आने की कोशिश में लगे हुए हैं, सेकंड लाइन के लीडर हैं और ये घूम घूम के प्रचार करते रहे कि नीतीश के बाद तो हम ही ना हैं। उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं रास्ता दिखा दिया है और रास्ता दिखाने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है कि अब नीतीश कुमार अब तक ऐसा करते रहे हैं, इस बार उनके नवरत्नों ने उनसे मुंह फेर लिया है। चाहे वो अधिकारी वर्ग के नेता हों, माफ कीजिएगा अधिकारी हों जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिनकी चर्चा आप सुन रहे होंगे लगातार, प्रशांत किशोर कर रहे हैं और भी कई लोग कर रहे हैं, पप्पू यादव भी कर रहे हैं। कह रहे नीतीश को तो उनका अधिकारी सब घेर करके रखे हुए हैं, वही सब करवाता है, नीतीश को कुछ बोलना ही नहीं देता है। ये सभी बातें की जा रही है। ये बात पहले ये भी करते थे, यही बात तेजस्वी यादव भी करते थे, लेकिन जैसे ही नीतीश के करीब कोई आता है तो नीतीश की सारी कमियां दूर हो जाते हैं, उसको चूसनी लगती है। नहीं, बच्चा अगर दूध के लिए रोने लगता है तो उसके मुंह में चुसनी जिसमें भरा रहता है वो मध, वो थमा दिया जाता है और देखिए खूब मस्त होकर के वो अपना समझता है कि अरे दुनिया तो इसी में है। बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार एक चुसनी किसी को पकड़ा देते हैं और वो उसी पर चलता है। अब जो परिस्थिति है कि क्या नीतीश कुमार के लिए 12 घंटे भी इंतजार नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था बाबा। लेकिन नीतीश दिल्ली में ये तय किया गया, अगर आपके पास जो सूचना आई थी वो सूचना सही है तो सूचना के हिसाब से नीतीश कुमार को शाम तक रोकने की कोशिश की गई थी और बिहार में बड़े खेल की कोशिश की गई थी। आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा एक बहुत नीतीश कुमार के करीबी शुभचिंतक या नीतीश कुमार के कहिएगा तो स्तंभ है, वो बेचारे अपने 2 दिन से चक्कर में पड़े हुए हैं। उनके समधी का निधन हो गया है, अशोक चौधरी। वो जैसे ही उस काम में उस दुख को झेलने के लिए उस दुखी परिवार के साथ खड़े हुए, वैसे ही ये सारा खेल खेला गया। कहा जाता है कि बिहार में 2 और दिल्ली में 2।
नीतीश कुमार के अगल बगल के लोग हैं, यानी 4 लोग जो हैं वो नीतीश कुमार को पूरी तरह से मजबूत किए रहते हैं। 4 पिलर पर नीतीश कुमार खड़े हैं जी। लेकिन 3 पिलर ध्वस्त नजर आया। नीतीश दिल्ली गए, नहीं नजर आया कहीं ललन सिंह, नहीं नजर आया संजय झा। ये पता भी नहीं है, ट्रेस भी नहीं है। जदयू के किसी नेता से पूछिए आप, कोई नहीं बताएगा। आपने भी कई लोगों से जानकारी लेनी चाहिए जी, जी। कि आखिर कहाँ है। किसी ने कोई जानकारी नहीं दी और बेचारे नीतीश कुमार अकेले दिल्ली में घूमते रहे। यहां तक कि मनमोहन सिंह के यहाँ जाने के समय में बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार की ही प्लानिंग हो, उन्होंने कुछ ऐसा सेटिंग करना हो जिसके चलते उन दोनों को साथ नहीं रखे हैं। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है और नीतीश कुमार बैरन जो वापस आए पटना, वो बता रही है कि नीतीश कुमार से ज्यादा वो लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ वो रहें। या हो सकता है कि नीतीश कुमार ने जब कहा होगा कि नहीं मनमोहन के मैं अकेले जाऊंगा, तुम लोग वेट करो यहीं पर, उसके खुन्नस में ये लोग साइड थाम लिया हो, क्योंकि इनको रिपोर्ट करना है कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। पिछली बार नीतीश कुमार ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। इनके लोगों को इन सबको पता नहीं था कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, और अचानक से नीतीश कुमार पाला बदल दिए। तो इस बार नीतीश कुमार के लोगों से ही वो जानकारी लेना चाह रहे हैं और पल पल का रिपोर्ट ले रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक्टिविटी आगे क्या हो रही है। 2 लोग पटना में और 2 लोग दिल्ली में रिपोर्ट कर रहे हैं। आज जब हम देखे कि नए राज्यपाल कार्यभार ले रहे थे, तो इनकी पार्टी से इनके जो सबसे करीबी, इनके साया की तरह चलने वाले विजय चौधरी वहां मौजूद थे और रिश्ता भी जोड़ रहे थे। हम कांग्रेस में साथ में थे, वगैरह 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 वगैरह, इतनी सारी बातें। एक बार संपादक नमन जी के साथ मैं कर रहा था पंचनामा के दौरान उन्होंने कहा था कि विजय चौधरी इतना सॉफ्ट हैं कि दोनों तरफ घूमते हैं। वो उनको सामने भी झुकने के लिए कहिए और ऐसे भी झुकने कहिएगा ना तो बराबर घूमते, 180 डिग्री घूमते हैं। यानी नीतीश कुमार के मुंह से जैसे शब्द निकला कि हम सोच रहे थे ना कि आज आम खाया जाए और सीजन आम का नहीं हो, तो कहते हैं अरे बाप, हमको तो एकदम लग रहा था कि आप आमे मांगिएगा, एकदम आम खाने लायक मौसम किए हुए है, तो मिलेगा कहाँ। यही तो हम आपसे कह रहे थे कि आप जानते हैं कि मिलेगा कहाँ। मैंने जो भी कह दें उसमें हाँ में हाँ मिलाना है, किसी तरह का कोई बात नहीं करना है। और यह महत्वाकांक्षा भी नहीं है कि नीतीश कुमार हमको अपनी कुर्सी दे दें। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी के बारे में चर्चा करते हैं हम। नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी ऐसे जगह आकर के फंस गई है जहां न ये देने के लिए तैयार है और न तेजस्वी यादव को फोटो यहां जान के नहीं दिया हुआ है, तो फ्रेम में नहीं है, क्योंकि वो अभी दम फ्रेम में नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्होंने साफ कह दिया है, उन्होंने आज के आज जब हम बात कर रहे हैं उसके ठीक 12 घंटा पहले अनाउंसमेंट कर दिया है, जैसा पहले उन्होंने किया था कि नीतीश कुमार के लिए अब हमारी पार्टी में कोई स्थान नहीं है और न उनके साथ हम कोई गठबंधन करेंगे। दरवाजा खिड़की सारा बंद किए हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि न इधर मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, न इधर मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, तो आखिर ये बनेंगे कैसे, जबकि इनका कसम है कि हमको तो मुख्यमंत्री बनना है, बने रहना है। 2025 में किसी भी हालत में हमको मुख्यमंत्री रहना है, नहीं तो प्रधानमंत्री बनना है। तो ये ख्वाहिश कौन पूरा कर सकता है, इधर तो नहीं पूरा हो रहा है। यही कारण है कि इनका साया भी इनका साथ छोड़ करके चला गया, फरार है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास समय कितना है, तो अशोक चौधरी जितना दिन उधर बिजी हैं उतना दिन नीतीश कुमार अकेले हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अशोक चौधरी इनके सबसे ज्यादा यशमैन है, हम उन लोगों में से लोग की बात कर रहे हैं कि अगर 3 पिलर आपसे दूर हो जाए तो एक पिलर पर भी कैसे हूं टीका तो रह जा सकता है ना, लेकिन वो भी उनके साथ नहीं है। यानी एक साथ चारों के चारों उनके दूर है। तो ऐसी स्थिति में इनकी सीएम कुर्सी कौन बचा के रखेगा, कैसे बचेगा। अकेले उस स्थिति में ये है नहीं कि बचा के रखें। बिल्कुल, जिन लोगों पे भरोसा किए वो साथ नहीं दे रहे हैं, वही विभीषण बन गए। इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो तय नजर आती है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। तो सबसे पहली बात कि नीतीश को डर होना चाहिए
हम आपसे पहले बात कर चुके हैं कि जब अमित शाह ने ये बात कहा था, उनसे एक निजी चैनल ने पूछा था, ये बात लंबी हो गई, करीब हमको लगता है 15 दिन हो गया, और उनसे पूछा गया कि आखिर ये सारी परिस्थितियां जो बन रही हैं उसमें क्या नीतीश कुमार को ही आप लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं सीधे उन्होंने कह दिया था कि चुनाव है ना, ये तो हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। यानी कि फाइनल जो बात हुआ था वो नहीं हो पाया। जी। इसका मतलब कि नीतीश कुमार के लिए शंका और संशय की स्थिति पैदा हो गई। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार करेंगे क्या? तो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजना होगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ दिल्ली जाते ही इनके यहाँ पटना में खेल हो गया और इस बात के बाद ये चुप्पी साध लिए, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं इन्होंने गलत कहा, सही कहा, कुछ नहीं। ये 2 दिन रह करके 48 घंटे जो रहे दिल्ली में, इसी इंतजार में थे कि नरेंद्र मोदी कहें कि नहीं भाई आइए ना, हम तो आइए, मुलाकात कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। जबकि आपको बता रहे हैं कि जिस जगह ही थे उसी के इर्द गिर्द उनका कार्यक्रम भी था, तब भी मुलाकात नहीं हुई है। खैर ये एक अलग प्रोटोकॉल है, लेकिन इन सब के बाद जो राताराती नीतीश के आने की सूचना जैसे ही मिलती है वैसे ही राज्यपाल को धावाधाई में ज्वाइन कराया जाता है, इनको चार्ज दिलवाया जाता है, और तब नीतीश कुमार दिल्ली से कैसे नहीं आए। ये भी बड़ा बात है। और देखा हमने कि किस प्रकार एनडीए के नहीं, भाजपा के तमाम नेता हैं, जेडीयू के मात्र एक ही नेता थे, जेडीयू के एक विजय चौधरी नजर आए, और होंगे कोई सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उन तस्वीरों में नजर यही आ रहा है कि भाजपा के लोग खुशी मना रहे हैं, और ये एक पूरी तरह से प्री प्लान और एक ठोक बजा के बनाया गया प्लानिंग के तहत हुआ है। इसके बाद इनके नवरत्न कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव के बारे में हम लगातार जो बता रहे हैं कि इधर लगातार कई महीनों से आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव पर भी दबाव कम है। दिल्ली उल्ली कम जाना पड़ रहा है उनके परिवार के लोगों को। अगर जाने की जरूरत पड़ रही है ना तो डेट बढ़ जा रहा है, यानी कि उधर से दबाव कम है। और छापा किस पर पड़ रहा है? जस्ट रिवर्स जी, उल्टा ही चिराग पासवान, उल्टा चल रहा है, मैंने पूरा बयारे उल्टा चल रहा है। तो खैर इन सारी बातों को आप साइड कर दीजिए। मैं चर्चा कर रहा था कि ये सारी चीजें हो गई, भागे भागे ये दिल्ली से आ गए। क्या हुई बात? ये तो सबसे बड़ा, कई चिट्ठियां नजर आई होंगी आपको। एक चिट्ठी कांग्रेस की थी, एक पोस्टर कांग्रेस का आया था कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जिसके एक पोस्टर आपने कल देखा होगा, सुबह सुबह अखबारों में छपा था। और एक चिट्ठी केजरीवाल की आई थी। एक आर्गुमेंट अखिलेश यादव का आया था, एक आर्गुमेंट महाराष्ट्र से आया था, एक आर्गुमेंट ममता बनर्जी ने भी किया था। अच्छा, और भाजपा भी एंगल चेंज की हुई थी। और इन सारी परिस्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास अपनी कुर्सी बचाने का अब एकमात्र रास्ता बचता है। अगर ये प्लान बना चुके हैं, तेजस्वी प्लान बना चुके हैं, तेजस्वी हो सकता है कि इनके दबाव में प्लान बना रहे हों। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में तेजस्वी यादव अब नीतीश की एंट्री बैन करेंगे। अच्छा, अगर वो नीतीश कुमार को अपने पास लेते हैं तो वही आउट हो जाएंगे या फिर आउट हो जाएंगे। सीबीआई बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का साथ देगा कौन? ये शख्स बहुत खुल के बोल रहा है, चाहे जिसके बारे में भी बोल रहा हो। मैंने कल जो खबर किया था भीतर की बात, उसमें मैंने यही बात कहा था। ये नाराज बहुत है, इनकी पूरी टीम नाराज है राष्ट्रीय जनता दल से। और बिहार में जो स्थिति बनी है उस स्थिति में कांग्रेस अपने लिए जमीन खोज रही है, क्योंकि एक लंबे समय से वो राष्ट्रीय जनता दल के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर है। और जो 2024 के चुनाव में हुआ है, आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस को बेइज्जत किया है तेजस्वी यादव ने। जी जी। ऐसी स्थिति में इनके पास एक ऑप्शन बचता है, जहां इनके लोग डिमांड करना शुरू कर चुके हैं कि हमें हमारा जो वास्तविक हक है वो चाहिए। उसके बाद इनकी कहानी आपको पता है, ये दोनों में एक संविदा होते होते रह गई थी। हो सकता है कि इंटरनली कोई संविदा हो गई हो जिसको लेकर के ये बिहार में अपना पैर जमाए हुए हैं। और चुनाव से पहले इनकी टीम का रुख बदलना कहानी कुछ और अलग कह रहा है। ये भी 2022 में जब बहुत परेशान थे तो इन्होंने कहा था कि न ये गठबंधन न ये गठबंधन, हमारा सुपर गठबंधन।
तो हो सकता है कि ये स्थितियां भी पैदा हो। अब इस बात की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि क्या नीतीश कुमार को चेकमेट करने के लिए दो तरफा घेरा गया है, चक्रव्यूह में उनको घेर लिया गया है। नीतीश कुमार इतने आसान नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि नीतीश कुमार इस देश की राजनीति के वो चूहा हैं जो अपने लिए कोई ना कोई बिल तलाश कर लेंगे और उस बिल से निकल करके वो अपनी गद्दी तक पहुंच ही जाएंगे। ये भी बात तय है। सारा रास्ता बंद हो जाएगा, उसके बाद भी रास्ता बना लेंगे। बिल्कुल ये उनमें क्षमता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार पटना तो आ ही गए हैं, आए हैं तो मतलब नए नेक्सस की तैयारी में नीतीश कुमार लग गए। बिल्कुल दूर दूर तक यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना नीतीश कुमार पर दबाव बनाएगी, आप जानते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि कोई पटाखा जो फूटता नहीं है उसको आप माचिस मार दीजिए, कोई फूटता नहीं है तो आप जाते हैं उसको देखने के लिए। उसके बाद गाली देते होइएगा कि खराब पटाखा दे दिया, पैसा भी ले लिया, और इतना कुछ आप कर ही रहे हैं, उसको चेक कर ही रहे तो अगले के लिए ब्लिम से हो जाता है जी। हाँ तो सब आपका फाड़ देता है। हाँ। इसलिए वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। एक बम जो फुसफुसिया तो नजर आया लेकिन ब्लास्ट बड़ा करेगा, ब्लास्ट बड़ा करेगा। बिल्कुल। अच्छा, चुप्पी कब टूटेगी बाबा, लग रहा है नीतीश कुमार की? देखिए नीतीश कुमार की चुप्पी नहीं टूटेगी, नीतीश कुमार का फैसला टूटेगा। अच्छा, नीतीश कुमार अब कुछ बोलेंगे नहीं और नीतीश कुमार एक बार, आप देख रहे हैं कितना बच रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था दिल्ली में, आपको याद है ना, कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। हाँ ये बात तो उन्होंने कहा था। अब किसके साथ बनी थी ये नहीं कहा। और ये नीतीश कुमार का घमंड है, दम है। वो जानते हैं कि मैं तो रास्ता बना ही लूंगा। लड़ाई डिप्टी सीएम का जितना भी कर लीजिए, सीएम तो वही रहेंगे जी। चलिए तो देखिए, आज के चर्चा गरम में बाबा ने फिर से बता दिया कि आज बिहार की राजनीति जो है दिन भर किस ओर करवट लेगी, और नीतीश कुमार जब दिल्ली से वापस आए हैं तो क्या कुछ लेकर आएंगे, क्या कुछ लेकर आए होंगे, क्या कुछ वहां पर छोड़कर आए हैं, इसी पर पूरी बिहार की राजनीति आज दिन भर गर्म रहने वाली है। हमारी नजर पल पल पर है, हर अपडेट हम सबसे पहले आपको देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।